ऐसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक बढ़िया इंग्लिश की बात बताऊं। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या? यस, करेक्ट है या नहीं है? पर बताओ मुझे, स्लीपलेस में था या नाइट थी? एक्चुअली स्लीपलेस नाइट कैसे स्लीपलेस हो सकती है? ये जो है ना, इसको लिटरेचर में टर्म कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, पोएटिक डिवाइस, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये इस पे था, लेकिन इसको इसके पे ट्रांसफर कर दिया, हालांकि सेंटेंस सही है ये। आई हैड स्लीपलेस नाइट। आपने पढ़ा हुआ है क्या स्कूल में? पोएट्री डिवाइस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन। चलो, टॉपिक का नाम बहुत ही सुंदर है, और ये और भी सुंदर है टॉपिक, क्योंकि मात्र 4 दिन में खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जामों में आता है, आपके आएगा पक्का। इजी भी है कंपैरेटिवली, जो अपन ने पढ़ा ना अभी तक, पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस, उनसे इजी है। प्रीपोजिशन भी इजी था, याद करने का है। आर्टिकल भी इजी है। अब एक बात बताओ, आर्टिकल कौन कौन है? 3 होते हैं ना? आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, आर्टिकल ए, एन और द। मुख्य बातें सुन लो, उसके बाद में अपन बेसिक से पढ़ते हैं। इधर देखो सारे, 2 पार्ट में बांट दिए 3 को भी, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। और इनडेफिनेट कौन है? इनको इनडेफिनेट क्यों कहा, इनको डेफिनेट क्यों कहा, ये बाद की बात है। और अभी अपन को याद करना, ये 2 होता है। आर्टिकल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ नाउन। आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ नाउन। केवल एक नाउन के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल को। किसके लिए यूज होता है आर्टिकल? अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना, इफ देयर इज एन आर्टिकल देयर हैज टू बी अ नाउन। अगर आर्टिकल आया, इसका मतलब नाउन तो पक्का होगा ही होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की पूरी हेल्प मिलेगी आपको। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने आपसे पूछा, अ गुड बॉय, सॉरी अ बॉय, अ गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय। ध्यान देना, ये चीजें कितनी काम की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा अभी। आर्टिकल है ना, तो नाउन होगा ना। तो नाउन कौन है? आर्टिकल है तो नाउन होगा। नाउन कौन है? वो है। और नाउन से पहले वाला एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले का वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। ये आर्टिकल है तो नाउन कौन हुआ? नाउन से पहले वाला कौन होता है? और एडजेक्टिव से पहले वाला? एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ जाओगे आप आराम से, इस बात को ध्यान रखो। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कि आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। तो आपको सबसे पहले नाउन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। किसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए? तो नाउन की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, नाउन जो टॉपिक है आपका, उसका एक भाग नाउन एंड आर्टिकल होता है, वो भी इसमें पूरा कवर हो जाएगा। नाउन भी कवर हो जाएगा और आर्टिकल डिटर्मिनर भी पूरा हो जाएगा। अब नाउन की हमको नॉलेज चाहिए, तो नाउन की सबसे पहली नॉलेज तो ये बताओ कि व्हाट इज अ नाउन, क्या होता है नाउन? ये तो स्कूल की परिभाषा बताइए आपने। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ और थिंग। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। पर ये तो बहुत अधूरी परिभाषा है। जब आपको नाउन पढ़ाएंगे ना, तो आपको बताएंगे कि नाउन बहुत खतरनाक चीज होती है। ये भी एक नाउन है। ये भी एक नाउन है, देखो सामने। ये एक नाउन है। ये भी नाउन है। ये भी एक नाउन हो सकता है। ये तो प्रीपोजिशन है, बट ये नाउन हो सकता है। ये वर्ब है, लेकिन नाउन हो सकता है। देखो इधर, आर इज अ वर्ब। सेंटेंस पढ़ो ध्यान से।
क्या सेंटेंस लिखा है हमने? आर इज अ वर्ब। इस सेंटेंस में जो आर है ना वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो हु का और व्हाट का आंसर दे। कौन है वर्ब? तो आर इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और कोई भी शब्द जो सब्जेक्ट बन सकता है वो नाउन होता है। वो क्या होता है? नाउन। In a broad perspective, a noun, any word which can become the subject or object is the sentence is called a noun. कोई भी शब्द जो सेंटेंस का क्या काम कर सके? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वैसे ये प्रिपोजिशन है, पर मैं सेंटेंस लिख दूं ऑफ इज ए प्रिपोजिशन। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ एक बार मेरे को जल्दी से बताओ। सब्जेक्ट कौन है? ऑफ। अरे ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? तो ऑफ सब्जेक्ट है। फॉर होम द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। कोई भी शब्द जो जिसके बारे में जानकारी, जानकारी किसके बारे में है? ऑफ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना, तो इस सेंटेंस में ऑफ प्रीपोजिशन नहीं बल्कि नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। ये देखो आई भी हो सकता है, आई भी। आई इज अ प्रोनाउन। इस सेंटेंस में आई प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है बल्कि किसका काम कर रहा है? नाउन का। खैर वो सारी और भी डिटेलिंग की बात है। हम तो अभी नाउन को क्या कहते हैं? एनी वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, किसी इमोशन का नाम, किसी स्टेट का नाम। स्टेट मतलब अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, है ना, चाइल्डहुड, ये सब स्टेट है। किसी आइडिया का नाम। एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि, है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर noun can be divided into three parts. Noun can be divided into three types. कितने टाइप का हो सकता है? क्लासिफाइड इनटू। कितने टाइप का नाउन होता है? अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर यानी कि वचन। वचन के अनुसार नाउन होता है। सबसे पहला सिंगुलर काउंटेबल। पढ़ते जाओ तुम, बस समझते जाओ, अभी सारा क्लियर हो जाएगा, तुरंत नाउन खत्म हो जाएगा। दूसरा प्लूरल काउंटेबल। सर आर्टिकल पढ़ा रहे हो या नाउन पढ़ा रहे हो? तो मेरे दोस्तों पढ़ा तो आर्टिकल रहे हैं, पर आर्टिकल में यही सब चीजें हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, वो वाचक दूसरे हैं, वो ट्रेडिशनल अंदाज है, वो सीखेंगे अभी, है ना। वो पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब की बात कर रहे हो आप। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। सब आते हैं इसमें ही है। अभी देखो, सिंगुलर और प्लूरल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर प्लूरल की दृष्टि से नाउन तीन प्रकार का होता है। ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों नाउन, गर्ल और वाटर, तो आप क्या कहोगे? ये कैसा नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अकॉर्डिंग टू नंबर बताना है, ये नंबर नाउन जो है सिंगुलर है। और वाटर कैसा नाउन है बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? वाटर कैसा नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे वाटर प्लूरल है वाटर? नहीं, वो एक तीसरी बात है, मैं ये पूछ रहा हूं इट इज सिंगुलर और प्लूरल। देखो वाटर सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर है, ये प्लूरल कैसे होगा वाटर? लिखा हुआ भी वाटर्स नहीं, मैंने तो वाटर ही लिखा है। देखो, लेकिन ये दोनों सिंगुलर एक टाइप के नहीं है, अलग अलग टाइप के सिंगुलर हैं। ध्यान से सुनो इधर। नंबर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नंबर, नंबर मतलब वचन यानी कि सिंगुलर प्लूरल। नंबर यानी कि वचन सिंगुलर प्लूरल। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सारे को ध्यान से सुनते जाओ, इसी पर आर्टिकल है पूरा। नंबर यानी कि सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल की दृष्टि से नाउन तीन भागों में होता है। एक तो होता है सिंगुलर काउंटेबल, दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल, और तीसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल।
है ना, अनकाउंटेबल। तो अब इधर आओ, ये भी सिंगुलर दिख रहा है, ये भी सिंगुलर दिख रहा है, अरे प्लूरल तो साफ साफ नजर आ जाता है ना, प्लूरल के एंड में क्या होता है, तो ये तो प्लूरल है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके एंड में एस, जिस नाउन के एंड में एस और एस हो वो प्लूरल नाउन होता है, जिसके एंड में एस और एस नहीं हो वो सिंगुलर होता है। गर्ल के एंड में एस नहीं है तो ये क्या है, सिंगुलर। वाटर के एंड में एस नहीं है तो ये क्या है, सिंगुलर। लेकिन ये दोनों सिंगुलर एक जैसे नहीं है, इन दोनों को एक तराजू में नहीं तोलना है। ये जो सिंगुलर है ये ऐसा सिंगुलर है जो हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसमें एस और एस हम जोड़ भी नहीं सकते। बोलो जोड़ सकते हैं क्या, अरे वाटर को प्लूरल कर सकते हैं क्या, आनंद अभी तक अनश्योर लग रहे हैं, वाटर को वाटर्स लिख सकते हैं, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, अलग कुछ लगा, अरे प्लूरल कर सकते हैं मतलब एस जोड़ सकते हैं क्या, गर्ल को प्लूरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, तो जिसको हम प्लूरल नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको गिन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तीनों में डिफरेंस क्लियर है। अब बता दो जल्दी से, इनके आगे लिख दो कौन कौन से नाउन है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स और ट्रैफिक, तीन होते हैं ना, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इन तीनों को क्लासिफाई कर दो जल्दी से। ये कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिल्कुल, क्योंकि ये सिंगुलर तो है ही लेकिन ये काउंटेबल है, प्लूरल कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये कैसा नाउन है, तो ये तो प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल, है ना, प्लूरल के आगे काउंटेबल शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लूरल इज ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे इसको, अनकाउंटेबल। अब आ गया मैं आप वाली बात पे, ट्रैफिक को गिन सकते हैं क्या, कि आज रोड पर 10 ट्रैफिक हो रहा है या 15 ट्रैफिक हो रहा है, नहीं गिन सकते, इसलिए ये ऐसा नाउन है जिसको गिन नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहना चाहेंगे दोस्तों अपन, अनकाउंटेबल। दोस्तों ध्यान से सुनो, आपका आर्टिकल और डिटर्मिनर आधा आधा खत्म हो गया, क्योंकि आर्टिकल ए और एन इन तीनों में से केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, और आर्टिकल ए और एन केवल किसके पहले आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आधा खत्म हो गया, टॉपिक नहीं हो गया, बताओ, ए और एन तो खत्म ही हो गया, नहीं हुआ, अभी तो काफी चीजें इसमें है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले आपको अगर आर्टिकल का टॉपिक या डिटर्मिनर का टॉपिक पढ़ना है तो आपको सबसे पहले अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लो मैं लिख देता हूं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिफरेंस सब लिखेंगे, अभी पहले सिर्फ समझते जाएंगे, ये टॉपिक इसी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा सारा। काउंटेबल क्या होता है, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता हो, दैट कैन बी प्लूरलाइज। अनकाउंटेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, और वी शुड से विच इज ऑलवेज सिंगुलर। लिख लो, ये डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, नहीं पहले ये लिखो, हाँ ये यहां से लिखो, हेडिंग तो ये है हेडिंग, यहां से शुरू करना है। आपके पहले वाला दिखाना,
दिक्कत में कोई कमी नहीं, चलो। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू द नंबर नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। नाउन नंबर के अनुसार, नंबर यानी कि वचन, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें तीन टाइप के होते हैं नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल लगा पाएंगे और डिटर्मिनर्स भी। जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं? अब आप डिफरेंस कर लेंगे कौन सा अनकाउंटेबल और कौन सा काउंटेबल है? नहीं करेंगे, रुको अभी मैं पूछूंगा। हमारा टॉपिक पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है आपको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा कि इसने सीयूईटी का या इसने सीईटी का या इसने इस सिलेबस का कोर्स कंप्लीट कर लिया। बोलो, आपको कोर्स कंप्लीट करने से मतलब है या एग्जाम में क्वेश्चन सही होने से मतलब है? इसलिए आपको पढ़ना उस एंगल से चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा। बाकी कुछ भी लिख के सिलेबस पूरा बोल दूंगा मैं तो उसका सर्टिफिकेट थोड़ी दे देगी गवर्नमेंट आके कि भाई साहब ये लो सर्टिफिकेट, आपका कोर्स पूरा हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं होता है। जब तक आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं हो ना, टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ। क्या आप भी मानते हैं? तो लिखिए। ए और एन में क्या डिफरेंस होता है? वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, साउंड इज इंपॉर्टेंट, लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये पता है ना आपको? अब देखो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, हम शुरुआत में ही आर्टिकल में ये पढ़ते हैं कि आर्टिकल ए और एन में क्या डिफरेंस है। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आर्टिकल स्टूडेंट क्या पढ़ने लगते हैं कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। हाँ, ए और एन में क्या डिफरेंस। अब आप चूज करो भैया कौन सा आना चाहिए। थोड़ा सा आपको मुद्दे से भटका रहा हूं, पर आपको वापस मुद्दे पे लेके आऊंगा मैं। थोड़ा सा मुद्दे से भटका रहा हूं लेकिन वापस मुद्दे के ऊपर लेके आ जाऊंगा तुरंत ही। अब बताओ जल्दी से इन तीनों में सेलेक्ट करो कौन सा आना चाहिए। आइसक्रीम से पहले ए आएगा कि एन आएगा? एन, क्योंकि वोवल साउंड है ये। बोलो स्टूडेंट से पहले ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा। तीसरे में ए आना चाहिए कि एन आना चाहिए? कोई सही नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए पहले नाउन को समझो, फिर लगाना ए और एन का डिफरेंस। बात में दम है कि नहीं है? इसलिए अपन पहले नाउन पढ़ रहे हैं फिर आर्टिकल को देखेंगे। अब देखो डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो है जिनको गिन नहीं सकते। काउंटेबल का सीधा सा मतलब है जिसको प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सके। अनकाउंटेबल वो है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं यानी कि प्लूरल नहीं कर सकते। अब आपको पहचानना है, आपके सामने मैंने एक नाउन लिख दिया स्टार, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये तो बात बिल्कुल पैराडॉक्स है, ये तो इट इज एन आयरनी। अनकाउंटेबल है बट प्लूरल हो जाता है। नहीं, आप लोग अनकाउंटेबल को सही से नहीं समझे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसकी गिनती शुरू नहीं कर सकते, जिसके पहले एक दो तीन चार लगा नहीं सकते। देखना ध्यान से इन दोनों शब्दों में अंतर। ट्रैफिक एक ऐसा शब्द है जिसके पहले आप एक दो तीन चार बोल ही नहीं सकते।
आप सिर्फ ये बोल सकते हो आज ट्रैफिक बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक कम है या ज्यादा है। बोलो, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो 4 है या 5 है। पर मान लो किसी दिन बादल हो रहे हो और 4-5 ही तारे दिख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि आज तो इतने घने बादल है कि 4-5 ही तारे दिख रहे हैं। आपने 4 या 5 बोल दिया ना, इट मीन्स कि ये काउंटेबल है। जिसकी गिनती सप्त ऋषि मंडल होता है एक, कितने तारे होते हैं उसमें, तो गिने कैसे फिर, अनकाउंटेबल है तो। अब सुनो ढंग से, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनसे पहले हम गिनती में 1 2 3 4 नहीं बोल सकते, इसलिए स्टार इज ए काउंटेबल नाउन। अब तुमको ढंग से समझ में आया है क्या डिफरेंस काउंटेबल अनकाउंटेबल का। अरे गिनती खत्म नहीं होगी लेकिन शुरू तो हो जाएगी ना। ऐसे तो एक मैदान में 5 करोड़ लड़के खड़े हैं मान लो, तो आप बोल दोगे तो अनकाउंटेबल हो गया। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब जो एक्सेप्शनल केस है वो भी सुनो। आपके अकॉर्डिंग स्टोन कैसा नाउन होना चाहिए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? वाइल्ड गैस करो। काउंटेबल बोला ना, ये अनकाउंटेबल है ड्यू टू इट्स यूसेज। इसमें स्टोन में लग जाता है इन सम केसेस। देखो स्टोन का 2 तरीके से यूज होता है, एक तो मकान बनाने में और एक किसी की तरफ पत्थर फेंकने में, स्टोन पेल्टिंग। जब पत्थर फेंकते हैं ना तो प्लूरल कर सकते हैं उसको, जब मकान बना रहे हो तो नहीं कर सकते। सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कंप्लीट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब बताओ काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जिनकी गिनती शुरू हो सकती है, और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती शुरू नहीं हो सकती। अब इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम ट्रेडिशनल अंदाज में नाउन पढ़ेंगे। और ट्रेडिशनल अंदाज में जो नाउन है वो 4 टाइप का होता है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन। इन चारों का डिफरेंस समझ लो, तुमको काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तीसरे नंबर पे है मटेरियल नाउन, और आर्टिकल भी यहीं से ही होगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 होते हैं। कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन हमारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन चारों में से दोस्तों काउंटेबल नाउन सिर्फ ये है, कॉमन नाउन। ये भी अनकाउंटेबल होता है, ये भी अनकाउंटेबल है, और ये भी अनकाउंटेबल है। इसलिए इन चारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट नाउन, और वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो डेफिनेशन नाउन की आपने बचपन में याद करी थी वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो कौन सा नाउन होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी विशेष का, किसी का नाम नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ एक कैटेगरी होती है। ये क्या होती है, कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन कोई नाम नहीं होता है, कैटेगरी का नाम होता है। अब इन दोनों के अंदर अंतर अगर आपको क्लियर करना है तो एग्जांपल्स देखो। एक शब्द तो मैंने लिख दिया बॉय, और एक शब्द मैंने लिख दिया राहुल। क्या बॉय किसी का नाम होता है या कैटेगरी होती है? बॉय नाउन होता है क्या किसी का? नहीं, कैटेगरी है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। और राहुल नाम है या नहीं है किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब आप बताओ मेरे को जल्दी से, किंग कैसा नाउन है, कॉमन है कि प्रॉपर है? अरे किंग कैटेगरी है या किसी का नाम होता है? कैटेगरी है। तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। इसी में मैं कह दूं महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर। और किंग कैसा नाउन हो गया, कॉमन। चलो बोलते जाओ मेरे साथ, बोलो कंट्री कैसा नाउन है, बोलो वंशिक। कंट्री किसी कंट्री का नाम होता है या कैटेगरी है? कैटेगरी है, तो कंट्री कॉमन नाउन हुआ। इंडिया कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बताओ सिटी कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। कैटेगरी है, सिटी किसी सिटी का नाम नहीं होता है, कैटेगरी है, कॉमन नाउन हुआ। बोलो जयपुर कैसा नाउन है, स्टूडेंट कैसा नाउन है, और प्रतीक, रिवर और गंगा। ये डिफरेंस समझ गए। अब आपको पता चल जाएगा कि क्या अनकाउंटेबल अकाउंटेबल है। बोलो जयपुर कैसा नाउन है, सॉरी सिटी कैसा नाउन है, कॉमन। और जयपुर कैसा नाउन है, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल। आप देख लो, राहुल में कभी एस नहीं जोड़ पाओगे आप, जयपुर में कभी एस नहीं जोड़ पाओगे, जयपुर। लेकिन सिटी में एस जोड़ सकते हो, सिटीज। बॉय में एस जोड़ सकते हो, बॉयज। किंग में एस जोड़ सकते हो, महाराणा प्रताप में एस जोड़ सकते हो क्या? तो ये डिफरेंस है,
समझ गए? चलो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो कैटेगरी होती है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लिखो। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बताओ लीडर कैसा नाउन होना चाहिए? लीडर कैटेगरी है, कॉमन होना चाहिए ना। और विवेकानंद प्रॉपर नाउन। प्लेयर कैसा नाउन है? प्लेयर, प्लेयर। और विराट कोहली, तो विराट कोहली में एस नहीं जुड़ सकता ना, अपोस्ट्रोफी नहीं, प्लूरल के लिए एस थोड़ी जुड़ सकता है। और प्लेयर में बिल्कुल जुड़ेगा। 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द इंडियन टीम, बिकॉज उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कल मैच देखा था क्या किसी ने? वेरी गुड। अब इस, हाँ, नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं देखा था ना? वेरी गुड। मैच वैच नहीं देखना, पढ़ाई करो। अरे भैया, इंडिया वॉन द मैच 286 इन 20 ओवर्स। ठीक है, तुम यार है ना, वो जले पे नमक मत लगाया करो। कड़वी यादें याद मत कराओ, कड़वी यादें हैं यूं। बिटर ट्रूथ, इट वाज अ बिटर पिल टू स्वेलो। अच्छा, वो तो और भी ज्यादा कड़वा था यार, तुम मुझे क्यों काली यादों में चलो, ये बात क्लियर हो गई अपने। अब अपन इसके आर्टिकल के नियम समझेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ईमानदारी से बताओ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस कर लोगे ना? ये लिख लोगे, कर लोगे ना? हाँ, वेरी गुड। अब अपन प्रॉपर नाउन के रूल्स लिखो जल्दी से। प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स हैं, और वो क्या हैं? देखो, सबसे पहली बात, प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल। पहला, प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल। अब अगर ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है ना? तो इसलिए अपन यहां लिख देते हैं, नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर देम। और ये वाली बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले कोई आर्टिकल आता है क्या आनंद जी? नहीं आता है, तो लिख लो, नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर देम। देखो, आई लिव इन जयपुर, आपको पता है कि ये सेंटेंस गलत है, एब्सोल्युटली करेक्ट, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लिव, आई लिव इन जयपुर, बोलो सही है कि गलत है? क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो ढंग से, ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग मत लगाओ, रूल पढ़ो और अप्लाई करो। नॉर्मल भाव से, गलत है। सही कैसे होगा? दिख रहा है अपन को, पढ़ के दिख रहा है, आई लिव इन जयपुर, ए जयपुर, एक जयपुर में रहता हूं, ये क्या होता है? दूसरी बात देखो, जयपुर कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एंड प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल से पहले नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड, इसलिए अपन ने आर्टिकल हटा दिया। बोलो हाँ या ना? चलो, ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लो ध्यान से। ही इज राहुल, सही है कि गलत है? वह एक राहुल है, सही है कि गलत है? अरे सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है? क्यों?
क्योंकि राहुल है प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल, इससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। सारा लिख लो जल्दी से। नाउ यू सी मी, अब आएगा क्वेश्चन। गलत है ना, पढ़ने में ही गलत लग रहा है। आई लिव इन अ जयपुर, पढ़ने में ही गलत लग रहा है। आई लिव इन जयपुर, इन क्यों लगाया है? क्योंकि बड़े शहरों से पहले इन आता है, प्रीपोजिशन में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। वी नीड अ विवेकानंद, अरे, इन आर यूथ टू गाइड देम। देखो भैया, सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ, आप बोलोगे। शुरू से देखते हैं। वी प्रोनाउन नीड प्लूरल वर्ब। विवेकानंद शब्द पे ध्यान दो, ये प्रॉपर नाउन है, बोलो हाँ या ना। विवेकानंद इज द नेम ऑफ ए पर्सन, और किसी का नाम होता है तो प्रॉपर नाउन होता है। एंड प्रॉपर नाउन से पहले हम जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर आर्टिकल ए नहीं होना चाहिए। बट क्या इस सेंटेंस में विवेकानंद की स्वयं की बात है, खुद की पर्सन की है, या उसकी क्वालिटीज की है? देखो, वी नीड विवेकानंद, हमको विवेकानंद, और विवेकानंद बोलते समय कान पकड़ रहा हूं, बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। विवेकानंद की जरूरत है किसमें? यूथ में। क्यों? गाइड करने के। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ये चाह रहे हैं कि विवेकानंद का अवतार हो जाए, इनकारनेशन हो जाए, या हम ये चाहते हैं विवेकानंद की क्वालिटीज हो किसी में। क्वालिटीज है। एंड इफ ए प्रॉपर नाउन टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, अगर प्रॉपर नाउन क्वालिटी को बताए, किसको बताए? क्वालिटी को, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन जरूर होता है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। राजस्थान को अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक पेरिस की आवश्यकता है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो पेरिस की, पेरिस, आई सेड पेरिस, पेरिस की आवश्यकता है। तो क्या पेरिस को उठा के फ्रांस से यहाँ पे ले आएंगे क्या हम यहाँ पे पेरिस जैसे कुछ क्वालिटीज देंगे, कुछ एफएल टावर और बनाएंगे कि लोग उसको देखना है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर पेरिस से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए या एन? बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेमस है, लिख लेते हैं नोट, लिखो। इफ अ प्रॉपर नाउन denotes the quality, क्वालिटी को दर्शाए, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर इट। आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर इट। एक और प्रश्न फेंक के मारूंगा अभी। आज वंशिक बड़े खुश मिजाज मूड में है। अच्छा, आज सैटरडे है इसलिए, संडे आने की खुशी है। एक हफ्ते तक नहीं आओगे तुम कल से? तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। सुनो इधर, शनिवार को मैं भी सुबह से बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि कल संडे है। दिन में 8-9 घंटे पढ़ा के और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सैटरडे संडे तो बहुत, फ्राइडे सैटरडे तो बहुत बहुत ही टफ होते हैं। अरे भैया, सेंटेंस पूछ लो आपसे एक। जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। ऑप्शंस ये हैं आपके पास में।
ए एन डी और नो आर्टिकल। पेरिस से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना पसंद करेंगे आप, जल्दी बताओ। पहले तो नाउन का टाइप पता करो ना, फिर लगाना दिमाग। आर्टिकल लगाने से पहले ये तो देख लो कि नाउन कौन सा है। आनंद जी, कौन सा नाउन है ये पेरिस? प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है क्या? उस जनरली नहीं आता है। जनरली प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में जो पेरिस है इज यूज्ड टू कंपेयर। यहां पर हम उपाधि दे रहे हैं पेरिस की। किसको? जयपुर को। और जिसकी उपाधि हम देते हैं तब उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगा देते हैं? आर्टिकल द। तो ये सेंटेंस आएगा जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जल्दी बताओ, एक और पूछ लेते हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इधर देखो, हमने यहां पे शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? प्रॉपर है। कालिदास कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। सबसे फेवरेट, 100 बार आ चुका होगा कम से कम। कितनी बार आ चुका होगा? कम नहीं, 100 बार। यही लाइन रिपीट करते हैं बार बार, पता नहीं क्यों। इधर देखो, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यहां पर शेक्सपियर क्या काम कर रहा है? क्या है सेंटेंस का मीनिंग? अरे इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। कालिदास भारत के क्या हैं? शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर और कालिदास में कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उपाधि दी हमने, टाइटल दिया है। किसका टाइटल दिया है? शेक्सपियर का। किसको दिया है? तो जिसका टाइटल दिया उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। यहां पर द आएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नोट लिखो जल्दी। खत्म हो गया प्रॉपर नाउन। इफ प्रॉपर नाउन is used for giving title to someone, article the is used before it. आर्टिकल के क्वेश्चन या तो एरर स्पॉटिंग में पूछेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे। तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। अच्छा, कल जा रहे हैं इसलिए आज पूरा। प्रतीक भैया। प्रतीक भैया कहते हो क्या आप इनको? हाँ, व्हाट डू यू कॉल हिम? प्रतीक। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अम, जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो जाओगे अपनी पसंदीदा में, तो अच्छे से एक दूसरे के संपर्क में रहना। बढ़िया।
लेकिन पहले डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एक बार उस यूनिवर्सिटी में चले जाओगे उसके बाद आपके करियर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक सकते, नहीं खुद तो रोक सकते हो, है ना। वैसे बहुत होनहार हो, पर थोड़ा सा फोकस्ड तो हो ही हो तभी होनहार हो। लेकिन टॉपिक के अंदर आप, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो तो लाइट होना चाहिए, लेकिन टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको इन बातों में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको पहले पूछना चाहिए मुझसे, है या नहीं है। चलो बताओ, प्रॉपर नाउन क्या होता है, शुरू से बोलो। किसी पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। काउंटेबल होते हैं कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। इनसे पहले कोई आर्टिकल आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन अगर ये क्वालिटी बताएं तो कौन सा, ए या एन? कौन सा आएगा? ए एन। अगर ये टाइटल देने के काम आए तो जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, यहाँ पेरिस का टाइटल दिया है ना, तो द आ गया। कालिदास इज द शेक्सपियर। अब सुनो बात से, माय फेवरेट क्रिकेटर इज कपिल देव। कपिल देव प्रॉपर नाउन है, कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए। अब सुनो अगला सेंटेंस, हार्दिक पांड्या आज के कपिल देव हैं। तो हमने कपिल देव का टाइटल दिया है, किसको दिया है? तो अब कैसे कहना पड़ेगा इस सेंटेंस को? हार्दिक पांड्या इज द कपिल देव ऑफ इंडिया। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? ये बात समझ लेना, ये हो गया। अब अगला बढ़ते हैं आगे, जल्दी से बताओ दोनों में से कौन सा सही है। ही इज स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। पढ़ने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ईमानदारी से बताना। ही इज स्टूडेंट या ही इज ए स्टूडेंट? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इसका रीजन क्यों है कि ये आएगा आर्टिकल? इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट इज ए सिंगुलर कॉमन नाउन। बोलो हाँ या ना, कॉमन है कि नहीं है? स्टूडेंट किसी का नाम थोड़ी होता है, कैटेगरी है। तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और नंबर सिंगुलर है इसका। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आना जरूरी है। इट इज इसेंशियल और मैंडेटरी टू यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर कॉमन नाउन। इसलिए सबसे पहले कॉमन नाउन की पहचान होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। चलो लिखो नोट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल। भैया जल्दी लिखो। इट इज मैंडेटरी, अनिवार्य होता है, जरूरी है। मैंडेटरी टू यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले क्या होना चाहिए? ए या एन में से कोई एक होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो पूरी तरह से गलत है। देखो भाई, सेंटेंस सही है या गलत है? एरर स्पॉट करनी है। प्लेयर मस्ट वर्क हार्ड टू कीप फिट। तो इसलिए दिमाग लगाना है। सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? तो इस पे दिमाग लगाओ, क्या है ये? हम्म, हाँ। सबसे पहले आपको ये देखना ना, ग्रामेटिकल प्लेयर लिखा हुआ है तो प्लेयर क्या है? क्या है प्लेयर? सिंगुलर कॉमन नाउन। बोलो हाँ या ना। और सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अ प्लेयर मस्ट वर्क हार्ड टू कीप फिट, किसी भी खिलाड़ी को फिट रहने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्लेयर क्या है? इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो कतई गलत हो जाएगा, लिखो।
जब आर्टिकल लगाना है ना तो पहले नाउन को पहचानना है कि नाउन किस टाइप का है, सिंगुलर काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये है सिंगुलर काउंटेबल, इसलिए आर्टिकल लगाना है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। अगला सेंटेंस, जज इन हिम इज स्टिल अलाइव। सही है या गलत है? ऑप्शंस आर, क्यों? जज तो सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, तो इससे पहले द क्यों लगा रहे हो? ए लगाते हैं ना अपन तो। ऑल्दो योर आंसर इज राइट, बट आई वांट टू नो द रीजन। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा रीजन तो। आई एम हियर टू। जज इन हिम का मतलब क्या है? उसके अंदर का जज। तो उसके अंदर कोई जज बैठा है क्या, या जज की क्वालिटीज हैं? क्वालिटीज। और अगर कॉमन नाउन क्वालिटीज को बताता है तो आर्टिकल द होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सुनो। व्हेन ही सॉ अ किड, a father came in him। ध्यान से देखो, फादर कैसा नाउन है? सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है कि नहीं है? नाम होता है क्या फादर किसी का? सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, व्हेन ही सॉ अ किड, जब उसने एक बच्चे को देखा, फादर केम इन हिम, उसके अंदर पापा गए। ये फादर आया कि फादर के इमोशन आए होंगे? फादर के, यानी फादर का मतलब यहाँ फादर नहीं है बल्कि फादर की क्वालिटीज है। इसलिए यहाँ ए नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए? द होनी चाहिए। नोट लिखो, इफ कॉमन नाउन denotes quality, article the is used before it। डिटर्मिनर और आर्टिकल दोनों में नंबर का ही काम है भैया, सिंगुलर प्लूरल। दोनों मिला के नेक्स्ट वीक में खत्म। नेक्स्ट वीक में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर छोटे छोटे। उसके बाद मैं आपको पक्का पक्का 1 घंटे तो पढ़ाऊंगा ईडियम, और 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे पढ़ाऊंगा रीअरेंजमेंट। शाम को शादी में बिजी रहोगे ऐसा? नाचोगे? हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं। ईडीएम, हाँ मतलब अच्छे से एंजॉय करो शादी में। ईडीएम्स और रीअरेंजमेंट ये दोनों पढ़ेंगे अपन। और कुछ कहना चाहते हो क्या? बताओ। ये समझ में आ गई क्या बात आनंद भैया? क्यों लगाया फादर से पहले द? क्योंकि ये फादर, वैसे तो फादर से पहले ए और एन ही आएगा, क्योंकि फादर कॉमन क्वालिटी बताएगा तो द आएगा। वैसे आम तौर पे जज से पहले ए आना चाहिए, जैसे आई सॉ अ जज, इसमें द मत लगा देना, यहां तो ए ही आएगा, क्योंकि यहां जज को देखा है। सिंगुलर कॉमन नाउन है ये, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ए ही आता है। लेकिन यहां जज से पहले द लगा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि ये जज क्वालिटी को बता रहा है, उसके अंदर का जज, अंदर कोई जज थोड़ी बैठा है। वेरी गुड। 2 सेंटेंस और बता देता हूँ, लास्ट कॉमन नाउन खत्म हो जाएगा, और फिर कल 15 मिनट में मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट दोनों खत्म हो जाएंगे। आई सॉ मैन, मैन इज मॉर्टल। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा, बाइबल की लाइन है, 50वें एग्जाम में आई हुई है ये। इधर देखो, मैन कैसा नाउन है? सिंगुलर कॉमन नाउन, बोलो हाँ या ना। मैन कैसा नाउन है? सिंगुलर कॉमन नाउन। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में मैन जो है वो अलग अलग तरीके से यूज हुआ है। पहले सेंटेंस में जो मैन है वो किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। दूसरे सेंटेंस में जो मैन है वो पूरा मैनकाइंड के बारे में बात कर रहा है। नहीं, क्वालिटी मत आ रहा है, वो मैन पूरी मानव जाति के बारे में बात कर रहा है।
जाति के बारे में बात कर रहा, पूरी मानव जाति के बारे में बात कर रहा, मैन काइंड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल, यानी कि व्यक्ति नश्वर है, सबकी मृत्यु होगी। तो यहाँ केवल एक आदमी की बात हो रही है, पूरे ही समाज की बात हो रही है? यहाँ किसी महिला महिला की बात भी हो रही है, पुरुष की बात भी हो रही है, सारे लोगों की बात हो रही है, केवल आदमी की बात हो रही है क्या इसमें? नहीं। जब मैन यूज हो मैनकाइंड के सेंस में तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मैन यूज हो किसी एक आदमी के बारे में तब इससे पहले ए लगाते हैं। आई सो अ मैन और मैन इज मॉर्टल, इसके पहले आर्टिकल कोई भी नहीं लगाना। अब बताओ तुम अगर समझ गए हो तो, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, मैन इज इन डेंजर, कौन सा आर्टिकल लगाओगे चारों में से? जल्दी बता दो। तुमको मेरी कसम है सही बताना। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण कौन है डेंजर में? मैन। कोई एक आदमी की बात हो रही है कि यहां पर सारे लोग हैं? जब सारे लोगों को मैन बताएगा तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अ मैन इज इन डेंजर मत लिख देना, नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा एक ही आदमी को खतरा है, बाकी हम सब सेफ हैं। खत्म।